अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। कि जब एक मासूम छोटा सा 12 साल का बच्चा एक बैंक के अंदर दाखिल होता है और सामने काउंटर पर मौजूद एक मैडम को देखकर ये कहता है कि मैडम, ये मेरी पूरी कमाई है, इसे जमा कर दीजिए। तो वो चिल्लाकर बोलती, ओए लड़के, सच सच बता, ये पैसे चुरा कर लाया है ना? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। तो वो चिल्लाकर बोलती, अपनी हालत देख, अभी पुलिस बुलाती हूँ, ज़रूर कहीं से चोरी करके लाया है। तो वो बेचारा हकला कर कहता है कि नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइएगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। एक दिन वो क्या जानती थी कि अगर उसने पुलिस को बुला लिया तो एक दिन उसकी नौकरी ही चली जाएगी। जिस बच्चे को आज वो भगा रही थी, जिसे वो भिखारी समझ रही थी, जिसे वो चोर समझ रही थी, उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को वो आज भगा रही है वही बच्चे एक दिन उसी बैंक की किस्मत पलट देगा। उसी शाम दादी जान की आंखें लगातार छलक रही थी। 12 साल का राजू उनके सीने से चिपका हुआ सिसक रहा था। दादी, मैं अब कभी बैंक नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे फिर मारेंगे। राजू रो रहा था। एक मासूम बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता था? और फिर इस कहानी का जो अंजाम हुआ, जो हुआ, वो इनकी सोच से भी ज़्यादा डरावना था। सब कुछ उस सुबह शुरू हुआ। दादी और राजू थोड़े से पैसे जमा करने बैंक पहुंचे थे, लेकिन काउंटर पर बैठी दो औरतें की नज़र जैसे उस पर पड़ी, पहली ने दूसरी से कहा, ये बच्चा यहाँ क्यों आया? दूसरी ने हंसते हुए जवाब दिया, या तो भीख मांगने आया होगा, ये चोरी करने का इरादा है। दूसरी हंस पड़ी, उसके कपड़े देखकर तो यही लगता है, क्या मालूम कि जिस बच्चे का वो मजाक उड़ा रही हैं वो आगे चलकर उन सब के लिए बड़ा सबक बनेगा। राजू की आंखें भर आई। दादी, ये नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी एक औरत ने तेज़ आवाज़ में कहा, अरे छोटे, तू यहाँ क्यों आया? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? गार्ड ने आगे बढ़कर राजू को धक्का दे दिया। यहाँ अमीर लोग आते हैं, तेरे जैसे गरीब बच्चों का यहाँ कोई जगह नहीं। राजू गिरते गिरते बचा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पूरा बैंक ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सब जानते थे कि ये दोनों लड़कियाँ ठीक नहीं कर रही, लेकिन सब खड़े तमाशा देख रहे थे। राजू जो पीछे हट गया, दादी मुझे घर जाना है, वो रोते हुए बोला। दादी माँ ने कांपते हाथों से अपना पुराना बटुआ निकाला। उसमें कुछ गिने चुने नोट थे। साहिब, हमारे पास पैसे हैं, हमें बस जमा करने हैं। तो उस औरत ने बटुए को देखकर हंस पड़ी, और ये क्या, इतने कम पैसे लेकर बैंक चले आए? उसी वक्त एक कोने में बैठे एक शख्स ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला, और उसका नाम था राकेश कुमार। सहाफ़ी था। वो अपने किसी काम से बैंक आया था, लेकिन जो उसने देखा वो इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाया कि ये गलत है। उसने मनोअन कहा और बिना किसी शोर के पूरी कहानी को रिकॉर्ड करने लगा। राजू का गला सूख रहा था। उसने दादी का हाथ खींचा, दादी मुझे पानी चाहिए। दादी ने धीरे से पास रखे पानी की तरफ इशारा किया, बेटा वहाँ पानी है। राजू एक कदम आगे बढ़ा ही था कि गार्ड ने इसे रोक दिया कि ये पानी तेरे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, ये ग्राहकों के लिए, कहीं और जा अपने गंदे हाथों से पानी पियो। पानी देखकर भी राजू बेचारा प्यासा रह गया। आखिरकार दादी माँ ने राजू का हाथ पकड़ा, चल बेटा, यहाँ से चलते हैं। राजू रोता हुआ दादी के साथ बैंक से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाहर आया था, अभी थोड़ा ही सफ़र किया था कि दोनों के पीछे वो राकेश सहाफ़ी आ पहुंचा, जो बैंक में बैठा सब रिकॉर्ड कर रहा था। उनके पास पहुंचा कि आंटी, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं सहाफ़ी हूँ। अंदर जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, क्या मैं आपसे इस बारे में बात कर सकता हूँ? तो वो बोली, बेटा, हमने कोई गलती नहीं की, हम तो बस पैसे जमा करने आए थे। राकेश ने आराम से कहा, अगर आप मुझे अपना घर का पता दें तो मैं शाम को आपके घर आकर पूरी बात सुनता हूँ। लोगों को ये सच्चाई जाननी चाहिए कि जब कोई गरीब आदमी अपने पैसे जमा करवाने जाता है तो बैंक वाले इस गरीब शख्स के साथ क्या सलूक करते हैं। दादी जान ने अपना पता दे दिया। शाम को राकेश कैमरा और रिकॉर्डिंग करंट लेकर उनके घर आन पहुंचा। वो चुपचाप दादी से सवाल कर रहा था और दादी इसको जवाब दे रही थी, लेकिन राजू कोने में चुपचाप बैठा था। राकेश उसके पास बैठ गया। राजू, बेटा, आज बैंक में क्या हुआ? अंकल, मुझे लोग चोर कह रहे थे, उन्होंने मुझे धक्का भी दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये कहकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने कैमरा ऑन किया और राजू की बात रिकॉर्ड करने लगा। दादी माँ ने भी अपनी पूरी कहानी सुनाई। बेटा, ये राजू मुझे आज से 10 साल पहले एक बस स्टेशन पर मिला था, बहुत छोटा था, रो रहा था, कोई नहीं आया इसे लेने, तब से ये मेरे साथ है। राकेश ने पूछा, आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की, या मालिक मकान, या फिर क्या है मसला, क्या आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो वो कहने लगी कि जो हमारा ये मकान है ये किराए का है, और फिर मेरी बीमारी ऐसी है कि डॉक्टर ने मुझे पैसे बताए, लेकिन पैसे नहीं थे। इसी उम्मीद पर मैं बैंक गई कि शायद कोई रास्ता निकल आए। राकेश ने उनकी पूरी कहानी रिकॉर्ड की। घर लौटकर राकेश ने पूरी रात काम किया। उसने बैंक की घटना का वीडियो एडिट किया। इसमें राजू और दादी माँ की 12 साल के बच्चे को बैंक में चोर कहा गया, क्या यही है हमारे बैंक का सिस्टम? इसने वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी और लिखा, ये घटना बताती है कि हमारे समाज में गरीब
गरीबों को आज भी इंसान नहीं शक की नज़र से देखा जाता है। वीडियो हज़ारों लोगों ने इसे शेयर किए। सवाल गूंज रहा था, क्या हमारे बैंक सच में ऐसे होते हैं? क्या गरीब या आम आदमी साधारण दिखने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? दादी माँ ने राजू को समझाने की बहुत कोशिश की, बेटा हर जगह बुरे लोग नहीं होते, कुछ गलत होते, लेकिन पूरी दुनिया वैसी नहीं होती। लेकिन राजू का बचपन इतना बड़ा सच समझने के लिए तैयार ना था। उसके मन में बस एक ही तस्वीर बन चुकी थी। बैंक एक डरावनी जगह है जहाँ लोग डांटते हैं, डराते हैं, और ये बात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो दादी मुसलसल बीमार रहने लगी थी और फिर डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन फौरी करना होगा वरना हालात गंभीर हो सकते हैं। ऑपरेशन का खर्च सुनकर दादी की सांसें अटक गई थी। उनके पास इतने पैसे कहाँ थे? इस उम्मीद में राजू को लेकर बैंक गई थी कि शायद कोई लोन मिल जाए, कोई रास्ता निकल आए, लेकिन बैंक में जो हुआ उसने उनकी हिम्मत ही तोड़ दी। उसी रात दादी माँ ने कहा, अब इलाज नहीं करवाएंगे बेटा। राजू जो कुछ समझ नहीं पाया, बस वो उदास था और दर्द में भी मुब्तला था। और फिर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उस वक्त हज़ारों किलोमीटर दूर एक आलीशान होटल के कमरे में बैंक मालिक अपनी ही मोबाइल फ़ोन में वो वीडियो देख रहा था। अचानक कोई वायरल वीडियो उनकी स्क्रीन पर आ गया। पहले तो उन्होंने नज़रअंदाज किया किसी और बैंक का मामला होगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा उनका चेहरा सख्त पड़ता गया। ये तो उनका ही बैंक था। काउंटर पर बैठी औरतें उनकी ही कर्मचारी थी। एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार उन्होंने खुद नहीं, इंसानियत की हार है। एक बाप होने के नाते उनका दिल और भी भारी हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने वीडियो में दादी माँ की बात सुनी। ये बच्चा मुझे बस स्टेशन पर मिला था। वही बस स्टेशन, वही तारीख, वही वक्त, वो जगह जहाँ सालों पहले उनका अपना बेटा खो गया था। उनकी यहाँ सालों में पुलिस, प्राइवेट एक्टिविटीज़, मीडिया सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। और आज वीडियो में उन्हें पहली बार उम्मीद के एक पल महसूस हुए। उन्होंने फ़ौरन अपने सबसे भरोसे दोस्त मैनेजर सूरज वर्मा को फ़ोन लगाया। सूरज, मैं तुम्हें एक पता देता हूँ। सूरज वर्मा ने वो फ़ौरन पता सुना कि जाओ उस पते पर पहुँचो, ये बहुत ज़रूरी है। सूरज ने कोई सवाल नहीं किया, बैंक का काम वहीं छोड़ा, तुरंत उस पते की ओर निकल पड़े। जब सूरज वर्मा दादी की झुग्गी के सामने पहुँचे तो उनका दिल भर आया। एक छोटी सी झोंपड़ी, अंदर बीमार दादी माँ और राजू। जो सूरज ने बेहद नरमी से बात शुरू की। दादी माँ ने कहा, मैं बस स्टेशन पर बैठी थी, तभी ये बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया। रोए जा रहा था, तभी मेरा दिल पिसज गया, मैं इसे छोड़ नहीं पाई। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई नहीं आया। वक्त बीतता गया और अनजाने में राजू की पूरी दुनिया बन गया। सारी बात सुनते ही सूरज वर्मा ने तुरंत तो फ़ौरन फ़ोन किया। हालात वही नाजुक हैं, दादी की तबीयत है बेहद ख़राब है। एक पल की तारीख, समय, जगह तुमने बताई थी, जब जो कुछ वो सब कुछ वही ये यहाँ से मेल खा रहा है। इस पर उस बैंक के ऑफिसर के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी लौ जलने लगी। कहीं ये एक इत्तेफाक ना हो। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई रिस्क हम नहीं लेंगे। दादी माँ और बच्चे को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ, इलाज में एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। खर्च की फिक्र मत करना, सब मैं देख लूँगा। सूरज ने बिना वक्त गवाए एम्बुलेंस मंगवाई। दादी और राजू को लेकर सीधे अस्पताल पहुँचे। उधर जो राजू जो सब कुछ देख रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। सूरज ने इसे पास बिठाया, सिर्फ हाथ पकड़ा, सर पे हाथ फिर और ठीक हो जाएंगी दादी। और फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। फ्लाइट में बैठे बैठे उनके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई ये मेरा बेटा है? हो सकता है अगले दिन मैं वहाँ पहुँचूँ, सीधे वो अस्पताल पहुँचूँ, क्योंकि वो बैंक जो मालिक था वो फ़ौरन वहाँ से अपने विदेश से निकला और फिर वहाँ पहुँचा और फिर सीधा अस्पताल आया। जैसे उनकी नज़र राजू पर पड़ी, उनके आंसू खुद ब खुद निकल आए। बच्चे के चेहरे में उन्हें अपनी बीवी की झलक दिखी, वही आंखें, वही मासूमियत। दिल कह रहा था यही है, लेकिन विश्वास से कैसे कह सकते थे। फिर उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मुझे अपना और इस बच्चे का DNA टेस्ट करवाना है। डॉक्टर ने समझाया कि रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। तब उस विनोद ने कहा, यानी उस बैंक के ऑफिसर ने कहा, बैंक के मालिक ने कहा, मैं सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ दिन और सही। ऑपरेशन दादी का कामयाब रहा। जब दादी माँ को होश आया तो वो हैरान रह गए, मैं यहाँ कैसे? तब वो मुस्कुराए सूरज और बोले, एक अच्छे इंसान ने आपका इलाज करवाया, बस यही समझ लीजिए। इधर बैंक के बाहर तूफान मचा हुआ था, मीडिया की भीड़, सवाल यही, बैंक की इंसानियत, क्या गरीबों के साथ यही बर्ताव होता है? दो औरतों की मांग हो रही थी कि अब उन्हें बाहर निकालो। अब वो डर के मारे जी रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाकी स्टाफ भी बेचैन था। पूरे बैंक की भागदौड़ लगी हुई थी। सोशल मीडिया पर बाइकाट के नारे लग रहे थे। बैंक ट्रेंड कर रहे थे। कुछ दिन बाद DNA रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट विनोद मेहता के हाथ में दी। जैसे उन्होंने कागज़ खोला, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजू उनका बेटा था। बरसों की तलाश आज ख़त्म हो गई थी। विनोद ने राजू कहकर फ़ौरन दिल से लगा लिया। वो कुछ न समझा, बस इतना जानता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दादी माँ को बचाया है। जब दादी
माँ को सच्चाई पता चली, उनकी आंखें भी भर आई। इंसाफ दिलाना है आपने। इस बैंक सिर्फ पैसों की जगह नहीं रहेगा, ये इंसाफ और एहसास की मिसाल बनेगा। वनूद मेहता ने बड़े प्यार से राजू से कहा, बेटा तुम्हें एक बार फिर बैंक जाना होगा। इतना सुनते ही राजू घबरा कर बोला, नहीं पापा, वहाँ वही लोग मुझे फिर मारेंगे, डांटेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है। और जिस बैंक से तुम डरते हो वो हमारा अपना बैंक है। राजू हैरान रह गया और इसका मासूम दिमाग ही ये समझ नहीं पा रहा था। पापा वो बैंक मुझे चोर समझ रहा था, जो लोग मुझे रुला रहे थे वो आपका बैंक कैसे हो सकते। तब वनूद मेहता ने इसे पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने समझाया, हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ गलत। बेटा कुछ गलत लोगों की सोच की वजह से पूरा सिस्टम गलत नहीं हो जाता, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी होता है। अगले दिन बैंक का माहौल कुछ अलग ही था। वनूद मेहता अपने बेटे राजू को लेकर बैंक पहुंचे। राजू के हाथ में एक भारी सूटकेस थमा दिया कि इससे संभालना भी मुश्किल लग रहा था। इस बैंक में ढेर सारा पैसा था, वही पैसा जो वनूद ने अपने बेटे को दिया था एक सबक सिखाने के लिए। जैसे ही राजू बैंक के अंदर आए, सबकी निगाह इस पर टिक गई। अरे ये तो वही बच्चा है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। राजू बिना रुके सीधे इसी काउंटर पर पहुंचा जहां वो औरतें बैठी थी। इसने बैग खोला और सारा पैसा काउंटर पर फैला दिया। नोटों की ढेर देखकर बैंक में सन्नाटा छा गया। राजू, चोरी करने आया हूँ क्या? यही मेरी औकात नहीं है यहाँ, बल्कि मैं पैसे जमा करवाने आया हूँ। वो पैसे जो मैंने जमा किए। इन दोनों औरतों गार्ड का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। इसी पर बैंक के दरवाजे खुले और वनूद मेहता अंदर आए। सभी वहाँ बैठे लोग ध्यान से जो उन्हें देख रहे थे खामोश हो गए। और फिर वनूद मेहता ने चिल्लाकर कहा, सब इधर ध्यान दे। वनूद मेहता ने बोला, ये सब सुन लो, राजू मेरा बेटा है और जिन लोगों ने इसके साथ बदसलूकी थी उन्हें इसी पल नौकरी से निकाला जाता है। उसका लहजा ऐसा था कि वो सब खामोश रह गए कि जो लोग एक मासूम बच्चे के साथ इंसानियत भूल सकते हैं, हमारे बैंक में काम करने के लायक नहीं हैं। वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे। बैंक मालिक का बेटा निकला था वो लड़का। उन्होंने सिक्योरिटी बुलवाई और उन तीनों को बैंक से बाहर निकलवा दिया। ये खबर आग की तरह फैल गई। बाहर खड़े रिपोर्टर्स और कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। वायरल वीडियो वाला बच्चा निकला बैंक मालिक का बेटा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई कह रहा था ये कर्मों का फल है, कोई बोला ये तो किस्मत का खेल है। लेकिन एक बात पर सब हैरान थे कि गलत काम का गलत अंजाम कभी अच्छा नहीं। वर्मा की आंखें भर आई। वो जानते थे कि विनोद ने अपने बेटे को खोकर कैसे कैसे दिन काटे थे। आज किस्मत ने उन्हें वो सब लौटा दिया था। वनूद मेहता ने एक बड़ा घर, सुकून भरा घर खरीद लिया जहाँ तीनों चैन से रह सके। राजू के लिए अच्छा स्कूल तय हुआ। दादी माँ के लिए घर पर नर्स रखी गई। ज़िंदगी ने आखिरकार उनके ज़ख्मों पर मरहम रख दिए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।